गुड इवनिंग। आज मैं बोर रेडियस, एक ऑर्बिट का रेडियस साइंटिस्ट बोर ने किस तरीके से डिटरमाइन किया था उसके बारे में तुम्हें समझाने वाला हूँ। जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस तरीके से आया था वो। तो इसके लिए हमें पहले देखना होगा कि मान लो ये एक एटम है, इसके जो मिडिल वाला पोर्शन है, ये जो डॉट है, ये है इसका न्यूक्लियस, और इसके बाहर जो ये घूम रहा है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो तरह से फोर्स इफेक्ट हो रहा है। एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ इसे खींचता है, और एक न्यूक्लियस की तरफ एक फोर्स खींचता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। एट्रैक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स। और उसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से जो फोर्स काम करता है, बाहर की तरफ जो खींचता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब क्या होता है देखो, when a single electron of hydrogen atom revolves around the nucleus, जब किसी हाइड्रोजन एटम का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, देन टू टाइप्स ऑफ फोर्स एक्ट ऑन इट, तब दो टाइप का फोर्स काम करता है। मैंने पहले ही बताया सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल इस पिक्चर के हिसाब से। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का जो वैल्यू होता है दैट इज जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस, जेड इज द एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ई इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, ओके, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है ये। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये होता है एम बी स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ पे एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और आर होता है रेडियस होता है उसका। ठीक है, तो ये था इन दोनों फोर्स का एग्जैक्ट वैल्यू, अब हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड इज इक्वल। ये जो दोनों फोर्स है, सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। इसलिए इनका जो वैल्यू है दैट इज जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। अब आर एक काट गया नीचे वाला, तो नीचे एक आर रह जाएगा इधर से, जेड स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू हो जाएगा एम बी स्क्वायर, हो जाएगा तुम्हारा एम बी स्क्वायर। ओके, अब फिर हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू बोर एम वी आर दैट इज एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ओके, तो यहाँ से अगर हम v का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई तो रहेगा ही, उसके साथ ये m और r इधर इनटू था, इधर डिवाइड हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा। तो v इक्वल टू हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम v का वैल्यू जो है इस जगह में पुट करेंगे। यहाँ पे देखो जो एम वी स्क्वायर था, यहाँ पे जो एम वी स्क्वायर था, उस एम वी स्क्वायर का जो v का वैल्यू यहाँ पे हमको मिला है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या होगा, जेड स्क्वायर अपॉन आर इस साइड का जैसा का ऐसा ही रहेगा, और इधर हो जाएगा एम का तो एम जैसा ही रहेगा, और v का वैल्यू है एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। तो यहाँ पे v स्क्वायर है, तो ये सब टोटल टर्म स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, नीचे 2 पाई था वो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये ऊपर वाला एक एम, नीचे वाला एक एम काट गया, इधर का एक आर, इधर का एक आर काट गया, तो इधर रहेगा सिर्फ जेड स्क्वायर, और ऊपर रह गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर। देखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर रह गया, 4 पाई स्क्वायर रह गया, एक एम रहेगा क्योंकि ऊपर वाला एक एम से काट गया, तो एक एम रह जाएगा, एक आर रह जाएगा। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम ये आर का वैल्यू निकालना है, तो इस आर को इधर सप्लाई कर दो, इधर लेके आओ, और जेड स्क्वायर को नीचे भेज दो, तो ये ऑल्टरनेट अपना पोजीशन चेंज कर लेगा। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर जैसे पहले था ऐसा ही रह गया, और 4 पाई स्क्वायर नीचे था, एम नीचे था, ये जेड स्क्वायर उधर से ये नीचे आके रह जाएगा, तो एम जेड स्क्वायर। तो आर का वैल्यू ये हो गया। यहाँ पे जेड मीन्स होता है 1, क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 1 होता है। ठीक है, तो जेड का वैल्यू 1, अगर जेड का वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर। देखो जेड के जगह में 1 हो गया, 1 बैठ गया जेड के जगह में, तो जेड गायब हो गया, 1 मीन्स 1 इंटू हो गया इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये एन स्क्वायर को छोड़ के जो बाकी टर्म रह गया, एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, इसका अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हर चीज़ का वैल्यू पुट करके अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 0.529 इंटू 10⁻⁸। तो आर इक्वल टू हो जाता है एन स्क्वायर इंटू 0.529 इंटू 10⁻⁸, ये हो जाता है। अब हम जानते हैं हाइड्रोजन के लिए एन का वैल्यू 1 ही होता है। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो बाद में तुमको समझाएंगे, अभी जान लो कि हाइड्रोजन के लिए एन का वैल्यू 1 होता है। तो अगर 1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो एन स्क्वायर माने 1 स्क्वायर, इसका मतलब एन यहाँ से गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.529 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था किसी भी ऑर्बिट का रेडियस जो बोर्स ने
दिया था हमको कि किस तरीक़े से सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन दोनों को इस्तेमाल करके हम इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आर का रेडियस इक्वल टू किसी भी ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा 0.529 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया एक हमारा